बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पीडीएम का इजलास हो गया, लेकिन लॉन्ग मार्च की जगह अब महंगाई मार्च का ऐलान किया गया है। 23 मार्च को ये मार्च होना है, महंगाई मार्च होना है। मौलाना फजल रहमान जिन्होंने ऐलान किया था कि वो जो अगला इजलास होगा 6 दिसंबर को, उसमें फैसला कुन ऐलान करने वाले हैं। तो क्या ये महंगाई मार्च जो मार्च में होना है वो फैसला कुन ऐलान है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगले 4 महीनों में 23 मार्च से पहले अपोजिशन की क्या स्ट्रैटेजी है, क्यों 4 माह का वक्त दिया गया है और इन 4 माह में क्या करने की कोशिश की जाएगी, इसमें एस्टैब्लिशमेंट क्या किरदार अदा कर सकती है, वो सब आप दोस्तों को बताते हैं। और साथ साथ आपने देखा आसिफ अली जरदारी साहब खुशियां मना रहे हैं। लाहौर के जो बिलावल हाउस है, जरदारी हाउस है, वहां पर खुशियां मनाई गई, तकरीब रखी गई NA 133 में शिकस्त के बाद। तो पीपल्स पार्टी क्यों अपनी शिकस्त पर खुशियां मना रही है, उसकी भी वजह आप दोस्तों के सामने रखते हैं और किस तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने आप को पेश कर रहे हैं इमरान खान के मुतबादिल के तौर पे, लेकिन मामला तय नहीं हो रहे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों के पास मालूमात आती रहे, आप बाखबर रहे। दोस्तों, मामला यह है कि जो पीडीएम की जमातें हैं वो तज़्बो-ज़ब्त का शिकार हैं, फैसला नहीं कर पा रही हैं। और इस सारे फैसला न करने में जो मुस्लिम लीग नून है, नवाज शरीफ है, वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब अगर आज चाहें तो ये हुकूमत गर जा सकती है, लेकिन नवाज शरीफ साहब मान नहीं रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पीडीएम ने यह ऐलान किया था कि वो जो 6 दिसंबर का इजलास होगा उसके बाद कोई बड़ा ऐलान करेंगे। और मौलाना फजल रहमान के हवाले से यह भी खबरें थी कि मौलाना फजल रहमान मुस्ताफी हो सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। और जब 6 तारीख को इजलास हुआ तो उस इजलास के दौरान एहसन इकबाल साहब ने मौलाना से कहा कि आपके बारे में मीडिया पर यह खबरें चल रही हैं कि आप इस्तीफा देने वाले हैं। तो मौलाना साहब ने बड़ा कहकह लगाया, लेकिन मौलाना साहब के मुस्लिम लीग नून से बड़े शिकवे शिकायत थे। मौलाना फजल रहमान साहब का कहना था कि अगर आपको पार्लियामेंट में रहना है, अगर आपको असेंबलियों में रहना है तो फिर ठीक है, ये जो पीडीएम है इसको बरकरार रखने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो नून लीग है उसका मौक़िफ़ ये रहा है कि अगर हम इस्तीफे दे देते हैं, असेंबलियों से बाहर आ जाते हैं, तो हुकूमत अपनी मनमानी करके तमाम जितने भी कवानीन हैं उनको मंजूर करवा सकती है और अगले इंतखाबात के हवाले से भी मामलात अपने हक में कर सकती है। यही नहीं बल्कि मुल्क का जो निज़ाम है वो भी तब्दील करने के हवाले से, सदारती निज़ाम के हवाले से मामलात सामने आ रहे हैं, बातें हो रही हैं। तो वो मामला भी आगे ये हुकूमत बढ़ा सकती है और मुख्तदर हल्कों को एक क्लीन कह लीजिए फील्ड मिल जाएगी, वो अपने मामलात कर सकेंगे। लेकिन कुछ जरा ये बताते हैं कि नून लीग जो है वो मुख्तदर हल्कों के साथ मामलात तय करने की कोशिश कर रही है और आगे का जो मंजरनामा है, आगे का जो पूरा जायचा है वो बनाने की कोशिश कर रही है। उसकी वजह यह है कि जो अब असेसमेंट की गई है पंजाब में, मुल्क भर में, उसमें नून लीग जो है वो लीड करती हुई नजर आ रही है वोट के एतबार से। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को पेश कर रही है, अपने आप को आगे रख रही है और उसकी कोशिश यह है कि वो मुख्तदर हल्कों को कायल करे कि वो एक अल्टरनेट हो सकती है, वो एक मुतबादिल हो सकती है। इसका मुजाहरा आपने रिसेंटली NA 133 के इंतखाबात में देखा। पीपल्स पार्टी ने पूरा जोर लगाया, वो सीट जहां पर पीपल्स पार्टी को 2018 के इंतखाबात में तकरीबन 5000 वोट मिले थे, अब तकरीबन 32,000 वोट मिले हैं। वो वोट किस तरह मिले हैं वो एक अलग दास्तान है। इन इंतखाबात में तहरीक इंसाफ बाहर रही थी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बाहर रही थी, उसका एक अपना मजबूत वोट बैंक है। बाकायदा जो ताहिरुल कादरी की जमात है उसने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, दीगर पार्टियों ने जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। तो पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी की यह कोशिश थी कि वो मुतबादिल के तौर पे अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के आगे पेश करें। और ये वो इंतखाब था क्योंकि जब जब पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू होती थी, बात होती थी, तो मुख्तदर हल्के यही कहते थे कि आपका वोट बैंक नहीं है, लिहाजा आप उस तरह का ऑप्शन नहीं हो सकते जिस तरह का तहरीक इंसाफ ऑप्शन थी, क्योंकि पंजाब में आपका वोट बैंक नहीं है। लेकिन आसिफ अली जरदारी की यह कोशिश थी कि इस इलेक्शन को जीत कर या फिर एक अच्छा खासा वोट लेकर यह जाहिर किया जाए कि वो एक मुतबादिल के तौर पे पंजाब में सामने आ सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि
जो पीडीएम की जमातें हैं वो चाह ये रही हैं कि पीपल्स पार्टी भी पीडीएम में आ जाए। उसकी वजह यह है कि अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम से बाहर रहती है तो शक यह है इन पीडीएम की जमातों को, मुस्लिम लीग नून को, मौलाना फजल रहमान को, कि वो अपना हाथ दिखा सकती है। आसिफ अली जरदारी साहब आपको मालूम है बहुत शातिर आदमी है, सियासी तौर पे बहुत चालाक है, बहुत ज़हीन है। तो अब जब NA 133 का इंतखाब हुआ, बाकायदा जब तकरीब हो रही थी, तब भी आसिफ अली जरदारी ने तकरीर करते हुए ये कहा कि वोट आप देख लीजिए, बाकी जो मामलात हैं, जो मामलात से मुराद जो गुफ्तगू होती है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील होती है, वो सब आसिफ अली जरदारी ने कहा मैं देख लूंगा। तो ये जो मामला है ये नवाज शरीफ साहब को बखूबी मालूम है, इसीलिए नवाज शरीफ साहब जराए ये बताते हैं कि अब जो इन हाउस तब्दीली है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उस पर अब मुत्तफिक हो रहे हैं। और जो एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जाए, उसके हवाले से अगले जो 4 माह हैं, इसीलिए 23 मार्च की तारीख दी गई है कि अगले 4 माह में इस ऑप्शन को आजमा कर देखा जाए कि जनवरी या फरवरी में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाती है तो एक वो इस हुकूमत पर, इमरान खान पर दबाव होगा, और दूसरा जो ये महंगाई मार्च होगा या लॉन्ग मार्च होगा उसका एक अपना दबाव होगा। तो इमरान खान पर इस तरह का दबाव डाला जाए और कोशिश ये की जाए कि वो मुस्ताफी हो जाए। उसकी वजह यह है कि जनवरी में IMF के साथ मामलात तय होने हैं, और जब IMF के साथ मामलात तय होंगे, वो अपना जो कर्ज है वो पाकिस्तान को देगा, तो एक मिनी बजट आना है। वो मिनी बजट आएगा, महंगाई का एक और नया तूफान आएगा, अवाम और बिलबिलाएंगे, अवाम की जो मुश्किलात है उसमें और इजाफा होगा। तो पीडीएम का ये कहना है, या पीडीएम के जराए ये बताते हैं, उस वक्त मौका होगा कि अवाम को महंगाई के लिए बाहर निकाला जाए और महंगाई मार्च किया जाए। इसीलिए मार्च में, लॉन्ग मार्च को अब महंगाई मार्च का नाम दिया गया है। और जराए ये बताते हैं कि 23 मार्च को जब रात को ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो उसके बाद 2 दिन तक वहां पर धरने का प्रोग्राम है। 2 दिन तक वहां पर धरना दिया जाएगा महंगाई के नाम पर, और कोशिश ये की जाएगी कि ये जो मार्च है ये करने की नौबत ही ना है, उससे पहले ही इमरान खान साहब को फारिग कर दिया जाए, क्योंकि मुक्तदर हल्के भी अल्टरनेट ऑप्शन की तलाश में है। अब जो दोनों हल्के हैं, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, वो पीपल्स पार्टी को आगे लाकर नून लीग के साथ बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रही है, अपना वजन बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और जो नून लीग है वो पीडीएम के मामला से या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ दबाव डालने की, अपनी जो रेट है या अपना बार्गेनिंग पोजीशन है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो पर्दे के पीछे ये मामलात हैं दोनों, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो चाहे वो नून लीग हो, वो अपना अपना कह लीजिए वजन बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश कर रही है। और पीपल्स पार्टी जिसकी ये ख्वाहिश है कि वो अल्टरनेट बने, मुतबादिल बने, ये उसकी ख्वाहिश ही रह जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो डिलीवरी थी 2008 से 2013 तक, वो पूरे पाकिस्तान को अब भी याद है। लेकिन जो 2013 से 2018 की कारकर्दगी थी नून लीग की, वो अब भी पाकिस्तानी जो है वो उसको याद करते हैं और उसको दोबारा कहते हैं कि वैसी ही कारकर्दगी, क्योंकि हालात लोगों के बेहतर हो गए थे। अब देखना यह है कि 23 मार्च को जो पीडीएम की जमातें हैं वो अपनी पटारी से क्या निकाल पाती हैं, या जो इमरान खान है उसको फारिग नहीं कर पाती हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि आप दोस्तों के पास नोटिफिकेशन आता रहे, आप दोस्त बाखबर रहें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।